वेज जायका में मैं आज बनाने जा रही हूँ गुणों से भरपूर कई फायदों वाली ताकतवर सब्जी। मीठे करेले, बाड़ करेले, जंगली करेले या कंटोले, कई नाम है इस सब्जी के। करेले चाहे तो मीठे हों या करेले कड़वे वाले हों, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए इस आसान सी मीठे करेले की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम जंगली करेले। इन्हें मैंने 5-10 मिनट पानी में डिप करके रख के अच्छी तरह से धो लिया है और धो के इन्हें सुखा भी लिया है। इन्हें हमें बहुत ही अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इनमें कहीं कहीं पर मिट्टी सी लगी रह जाती है, जो इसमें थोड़े थोड़े गड्ढे होते हैं ना, उसमें जो पानी में भिगो कर रखने से अच्छी तरह से धोने से निकल जाती है। अब हमें इन्हें छीलना है। इन्हें छीलने के लिए हमें पिलर का यूज़ नहीं करना है, चाकू से हल्का हल्का खुरच कर ही इन्हें छीलना है। अगर पिलर से छीलेंगे ना तो ये ज़्यादा छिलते जाएंगे और इन्हें ज़्यादा नहीं छीलना है, हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा ही छीलना है बस। हम इन्हें बिना छिले हुए भी बना सकते हैं और छीलने के बाद हम इनके साइड्स भी ज़रूर काटेंगे। और अब देखिए मैंने इनके साइड्स काट कर अलग कर दिए हैं इस तरह से। तो एक एक करके मैंने यहाँ सारे करेले छील लिए हैं। पहले तो मैंने इन्हें धोया ही है, लेकिन छीलने के बाद फिर से इन्हें एक बार धो लेना है। करेले जो थोड़े से स्टिकी से लग रहे हैं ना, धोने से ये साफ़ हो जाएंगे एकदम। अब मैंने करेले फिर से धोकर इन्हें सुखा भी लिया है और अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। एक करेले को पहले इस तरह से लंबाई में कट करके 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है और फिर इन दोनों पोर्शन के लंबे और पतले पीसेस कर लेने हैं। देखिए इस तरह के। इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, पर आज मैं इस तरह से लंबे पीसेस करके इनकी सब्जी बनाऊंगी। और अगर इनमें से कोई पका हुआ करेला हो ना तो उसे अलग कर देंगे। पका हुआ करेला लाल से रंग में होता है अंदर से, लेकिन ये करेले बहुत ही बढ़िया है, एकदम फ्रेश और कच्चे, पके हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। इनकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए मैंने सारे करेलों को इस तरह से कट कर लिया है और अब हम इनकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए हमें कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून सरसों का तेल। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें से आधा ऑयल निकाल लूँगी। ये सरसों का तेल है ना, तो इसे अच्छी तरह से गर्म करना पड़ता है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, तेल की कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। इसलिए मैंने गर्म तो एक साथ कर लिया है, पर इसमें से आधा ऑयल कढ़ाई में ही रहने दिया है और बाकी ऑयल कहाँ यूज़ करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब इस कढ़ाई वाले गरम ऑयल में हम ये कटे हुए करेले ऐड कर देंगे और फिर करेलों को ऑयल में मिक्स करके पहले तो गैस की फुल फ्लेम पर 2 मिनट तक इन्हें ऑयल में मिक्स करते हुए भून लेना है। फुल फ्लेम पर भूनने से सारे करेलों को एक साथ सेक लग जाएगा और ये अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएंगे। और फिर 2 मिनट बाद हम इन्हें चलाते हुए एक बार मिक्स कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके इन्हें अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाते। अब हमें इन्हें बिना ढके हुए इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाना है या भूनना है। तो अब यहाँ पर करीब 10-12 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि करेलों का कलर चेंज हो गया है। करेले हल्के हल्के ब्राउन से कलर में आ गए हैं। 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। यानी कि करेलों को पूरी तरह से पकाने में हमें 12-13 मिनट का समय लग गया है। लेकिन इस बीच में करेलों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। इन्हें मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रही हूँ ताकि इनका साइड चेंज होता रहे और ये सब तरफ से एक जैसे पकें। वरना क्या होगा कि अगर चलाएंगे नहीं तो करेले एक साइड से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और दूसरी साइड से कम होंगे या कच्चे रहेंगे। अच्छी तरह से पकाने के बाद मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अगर हम इन्हें ढककर पकाते हैं ना तो ये सॉफ्ट तो जल्दी हो जाएंगे, पर इनमें इतना ब्राइट कलर नहीं आ पाता क्योंकि ढकने से स्टीम बनती है और इसमें मॉइस्चर आ जाता है और मॉइस्चर आने से इनका कलर थोड़ा सा फीका सा हो जाएगा, लाइट सा बनता है। तो ये मेरा तरीका है करेले बनाने का बिना ढके हुए। ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब हमें इसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ये वही वाला ऑयल है जिसे मैंने गर्म करके निकाल कर रखा हुआ है। और अब इस गर्म ऑयल में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून दरदरा किया हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही सौंफ। और इनके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर कद्दूकस किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून ही कद्दूकस किया हुआ अदरक और 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इन सबको हम थोड़ा सा भूनेंगे, बस थोड़ी देर ही भूनना है इन्हें। और इनको भूनने के बाद इनके साथ ही इसमें ये लंबाई में कटे हुए मीडियम साइज़ के 4 प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को भी मैंने करेलों की तरह ही लंबा पतला इस तरह का काट लिया है और अब इन्हें भी ऑयल में मिक्स करके भूनना शुरू कर देना है। और इन्हें तब तक भूनना है जब तक इनका कलर चेंज होकर ये हल्के हल्के ब्राउन नहीं हो जाते। यानी कि हमें प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है।
और अब देखिए यहाँ पर प्याज हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, तो हमें इतना ही इन्हें पकाना है बस, मतलब कि इनका बस क्रंच बना रहे। तो अब इसमें 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और हल्दी को भी प्याज के साथ ही भून लेना है। हल्दी को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें ये पकाकर रखे हुए करेले ऐड कर देंगे। ये जो बाड़ करेले या कंटोले हैं ना, बरसात के सीज़न में या चौमासे के मौसम में ही आते हैं। आजकल ये मार्केट में खूब बिक रहे हैं, मार्केट में खूब मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसकी बढ़िया सी सब्जी बनाऊं और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अब करेलों के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और साथ में ही बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी सब्जी पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। हमारे करेले और प्याज तो पके हुए हैं, तो मैं साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह हम 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाट मसाला ऐड करेंगे ना तो नमक थोड़ा कम ही यूज़ करें। प्याज की मिठास और आमचूर का टेंगी फ्लेवर मिलकर ये दोनों इस सब्जी को बहुत ही स्वाद बना देते हैं। और अब इन सारे मसालों को, प्याज को और करेलों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि सारे मसाले भी पक जाएंगे और मसाले करेलों में, प्याज में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएंगे। मेरे घर पर तो सभी इस सब्जी को बहुत ही खुश होकर खाते हैं और आजकल तो अक्सर मैं ये सब्जी घर पर बहुत ही बनाती हूँ। और 1 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारी ये जो बाड़ या जंगली करेले की सब्जी है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ये लीजिए, फाइबर से भरपूर बाड़ या जंगली करेले या कंटोले की ताकतवर सब्जी बनकर तैयार है। गरम गरम चपाती या पराठे के साथ इस हेल्दी सब्जी को सर्व करें या फिर इसे साइड डिश की तरह बनाकर खाएं, बहुत ही स्वाद लगती है। तो फ्रेंड्स, अब यकीन मानिए ये सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी।